गुड मॉर्निंग। मैं निधि सोनी स्वागत करती हूँ आप सबका संकल्प ग्रुप ऑफ कॉलेज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं मतलब कि आपने अभी 12th पास किया है और आप मैथ सब्जेक्ट से हैं या आपने एडिशनल मैथ लिया हुआ है और आगे मैथ से रिलेटेड सब्जेक्ट में ही जाना चाहते हैं, तो वीडियो शुरू करने के पहले मैं आप सबको कहना चाहूँगी कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं और वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो फ्रेंड्स, अगर आप बीएससी मैथमेटिक्स में जाना चाहते हैं तो किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेने से पहले आपको कुछ बातों का ध्यान रखना बेहद ज़रूरी है और वही सारी बातें आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। किसी भी कोर्स को शुरू करने के पहले आपको ये जानना चाहिए कि कोर्स है क्या और उस कोर्स को करने में कितना वक्त लगेगा। अगर आप उस कोर्स को करने में अपना 100% दे रहे हैं तो उससे आपको क्या फ़ायदा होगा या आपकी क्या जॉब लगेगी। तो चलिए जानने की इस जर्नी को करते हैं स्टार्ट। तो चलिए जानते हैं कि आखिर व्हाट इज़ बीएससी मैथमेटिक्स। तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि बीएससी मैथमेटिक्स आपका एक डिग्री कोर्स होता है जो कि 12th मैथ करने के बाद किया जाता है, जिसे कंप्लीट करने के बाद आप मैथमेटिक्स से ग्रेजुएट कहलाते हैं और उन सभी जॉब के लिए एलिजिबल हो जाते हैं जिनमें मैथ्स मांगा जाता है। ड्यूरेशन की बात करें तो इस कोर्स का ड्यूरेशन जो है वो 3 ईयर होता है, मतलब 3 साल में आप ये कोर्स कंप्लीट कर सकते हैं। बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की कि आखिर आप कब इस कोर्स के लिए एलिजिबल होते हैं। तो कोई भी 12th पास स्टूडेंट जो साइंस बैकग्राउंड से हो और जिसने 12th में मेन या एडिशनल मैथमेटिक्स लिया हो वो इस कोर्स के लिए एलिजिबल है। ये सिंपल सी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होती है मैथमेटिक्स परस्यू करने के लिए। कोर्स की फ़ीस क्या होती है? तो कोर्स की फ़ीस डिपेंड करती है कॉलेज पे। डिफरेंट कॉलेजों में कोर्स की फ़ीस जो होती है वो डिफरेंट होती है। वीडियो के अंत में मैं आपको एक ऐसे कॉलेज के बारे में बताऊंगी जहाँ पर यह कोर्स फुल स्कॉलरशिप के साथ भी कराया जाता है। चलिए बात करते हैं सिलेबस की। अगर फर्स्ट ईयर के सिलेबस की बात करें तो वो कुछ इस प्रकार है। आपका फर्स्ट ईयर का सिलेबस जो है उसमें आपको पढ़ना होता है कैलकुलस, प्रोबेबिलिटी, जियोमेट्री एंड डिफरेंशियल इक्वेशंस। सो दिस इज़ योर फर्स्ट ईयर सिलेबस। अगर सेकेंड ईयर के सिलेबस की बात करें तो सेकेंड ईयर में जो आपका सिलेबस है कुछ इस प्रकार है। एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, linear algebra, real analytics and mechanics. So these are your second year syllabus. नेक्स्ट बात करते हैं कि थर्ड ईयर का सिलेबस क्या होगा। तो थर्ड ईयर के सिलेबस में आपको पढ़ना होता है डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, लीनियर प्रोग्रामिंग एंड इट्स एप्लीकेशंस, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस एंड थ्योरी। चलिए बात करते हैं कि बीएससी मैथमेटिक्स के बाद स्कोप क्या क्या होती हैं। देखिए, बीएससी मैथमेटिक्स करने के बाद आप ग्रेजुएट हो जाते हो और किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम या सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हो जाते हो। दूसरा, आप मैथमेटिशियन बन सकते हो। इसके अलावा आप स्टैटिशियन बन सकते हैं। इसके अलावा आप रिस्क एनालिस्ट बन सकते हैं या डेटा एनालिस्ट बन सकते हैं। आप इंटरनेशनल स्कूल में टीचिंग कर सकते हैं बिकॉज मैथ्स की रिक्वायरमेंट सब जगह होती है, फिर चाहे नेशनल हो या इंटरनेशनल। एंड आप प्राइवेट ट्यूटर बन सकते हो, खुद का प्राइवेट क्लासेस स्टार्ट कर सकते हो और इंडियन रेलवे में भी अप्लाई कर सकते हो। सो दीज आर द स्कोप ऑफ द बीएससी मैथमेटिक्स। नेक्स्ट बात करते हैं कि आखिर सैलरी क्या होती है। बीएससी मैथमेटिक्स परस्यू करने के बाद हम कितनी तक सैलरी अर्न कर सकते हैं। तो सैलरी की बात करें तो ये पैकेज जो होता है ईयरली 8 to 10 lakhs का होता है। ये एक एवरेज सैलरी है। अगर आप मैथमेटिशियन बनते हैं तो आपकी सैलरी 9 lakhs तक होती है। अगर स्टैटिशियन बनते हैं तो आपकी सैलरी 5 lakh तक और रिस्क एनालिस्ट में ये भी 5 lakhs तक होती है। तो ये रहा आपका बीएससी मैथमेटिक्स की पूरी इन्फॉर्मेशन। तो जैसा कि हमने आपसे कहा था कि लास्ट में हम एक ऐसे कॉलेज की बात करेंगे जहाँ पर यह कोर्स 100% स्कॉलरशिप में चलाया जाता है। तो चलिए जानते हैं कि आखिर कौन सा है वो कॉलेज जहाँ पर आप बीएससी मैथमेटिक्स 100% स्कॉलरशिप के साथ कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं।